नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड के जनपद पंचायत सभागार में आज पैसा मोबिलाइजरों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डॉक्टर रूप नारायण मारवे तथा श्याम सिंह कुमरे, भूतपूर्व IAS पैसा कानून टास्क फोर्स के मेंबर मौजूद रहे। आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश शासन ने पैसा एक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा में छोटे मोटे प्रकरणों को सुलझाने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया था, जिसके क्रियान्वयन और जमीनी धरातल में सही तरीके से काम करने के उद्देश्य से आज पैसा मोबिलाइजरों को एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। पैसा एक्ट कैसे काम करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा एक्ट के माध्यम से क्या क्या नए प्रयोग किए जा सकेंगे, इस बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। ब्लॉक समन्वय पैसा से संजय कुमरे। आज जो पैसा एक्ट की बैठक रखी गई थी एक दिवसीय, यहाँ पे जो है कार्यशाला में माननीय पैसा एक्ट के तहत में श्री रूप नारायण मारवे जी एवं डॉक्टर श्याम कुमरे जी, जो मध्य प्रदेश के पैसा एक्ट टास्क फोर्स के मेंबर हैं, जो आज जिनके मार्गदर्शन में आज यह कार्यशाला संपन्न हुई और समस्त पैसा मोबिलाइजर ग्राम सभा समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण यह जनपद पंचायत लखनादौन में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पैसा कानून को धरातल में पहुंचाने का। किस पद पर है, कहां से आप आए, क्या नाम? मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे हूं। मैं ग्राम जावरकाठी है, बरघाट के पास, सिवनी जिले में ही है। वहाँ का रहने वाला हूँ मूलतः, और मैं IAS अधिकारी रहा और सचिव मध्य प्रदेश शासन के पद से सेवानिवृत्त होके, और अब मैं सामाजिक कार्य के लिए लोगों के बीच में हूँ। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 से पैसा नियम लागू किए गए हैं, और शहडोल में इसके लिए हमारे देश की जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, और उनकी उपस्थिति में ये कानून प्रभावशील मध्य प्रदेश में किए गए हैं। जब से संविधान लागू हुआ है तब से जनजाति की मांग थी कि हमारे जो पैसा कानून है वो लागू किया जाए, और वो बहुप्रतीक्षित मांग थी। वो जो पूरा हुआ है, अभी वो मांग पूरी हुई हमारी, और उसके अंतर्गत अब हम यहाँ पे पैसा मोबिलाइजर्स हर पंचायत के लिए हैं जो मार्गदर्शन करेंगे, और उनको पैसा मोबिलाइजर्स के साथ साथ हर जो ग्राम सभा जो एक तो पहले मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत परंपरागत ग्राम सभाओं का गठन होना है। ग्राम सभाएं मजरे टोले के लिए भी अलग से हो सकती हैं, और उन ग्राम सभाओं में हर ग्राम सभा में 10 समितियां बनेंगी, और हर समिति में 7-7 सदस्य होंगे। इस प्रकार से हर ग्राम सभा में कम से कम 70 लोग ऐसे होंगे जो एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए प्रशिक्षित होंगे, और वो उस ग्राम सभा की उन्नति विकास के लिए वहाँ पे काम करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे और प्रस्ताव करेंगे। ये बहुत बड़ा अधिकार अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है हमारे जो इस जनपद के लोगों को। और ये जो कानून है, ये मैं बता दूं कि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये कानून इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, एक समरसता के साथ लागू होगा। यही बता रहे हैं हम आज की बैठक के लिए कि इसको समरसता के साथ लागू करना है सभी पर। इससे किसी भी वर्ग को, समाज को किसी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है, किसी कोई अधिकार कम नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो जनजाति का व्यक्ति है उसकी भूमि यदि अवैधानिक रूप से कहीं स्थानांतरित हुई है तो वो वापस होगी, और अवैधानिक रूप से कोई भी भूमि का जो विनिमय है वो नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, जो लघु वनोपज हैं उस पे उस ग्राम सभा के अधिकार होंगे। वो जो ग्राम सभा है लघु वनोपज के दर तय कर सकती है, उसको इकट्ठा कर सकती है, उसको अपने दरों पे बेच सकती है। जैसे 15 दिसंबर के पहले यदि तेंदुपत्ता तोड़ने का प्रस्ताव करके यदि वन विभाग को देंगी ग्राम सभाएं, तो उन ग्राम सभाओं के द्वारा वो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम, उसके विक्रय का काम वो ग्राम सभाएँ कर सकती हैं। इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और जैसे शांति वाद निवारण समिति है, उस समिति का यदि गांव में जो छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं उनका भी निराकरण ग्राम सभा के अंतर्गत ही होगी। थाने में यदि कोई FIR होती है तो उस ग्राम सभा को सूचना दी जाएगी थाने द्वारा कि आपकी ग्राम सभा के अंतर्गत रहने वाले अमुक व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी FIR हुई है।
इस तरह की पूरी जानकारी ग्राम सभा के पास रहेगी, पारदर्शिता के साथ काम होंगे और इनका किसी प्रकार से शोषण नहीं हो पाएगा, शोषण से मुक्ति और दूसरा इनका विकास, ये मील का पत्थर साबित होगा पेशा कानून इनके विकास के लिए, इनकी शिक्षा के लिए और एक राजनीतिक उनको प्रशिक्षण भी होगा। जैसे आप कल्पना करो कि उस ग्राम सभा में बैठ के जब ये ग्राम सभा योजना बनाएगी और ग्राम पंचायत उसका क्रियान्वयन करेगी तो कहीं दोनों के अधिकार में भी कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो समरसता के साथ ये लागू होगा। अभी पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखा जा रहा है कि पुलिस हस्तक्षेप करती है, पैसा एक्ट का वहाँ प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्या वजह है? ऐसी कोई सूचना तो नहीं आई। कुछ पंचायतों में जैसे कहीं शराब पी के कोई विवाद कर रहा था तो उस ग्राम सभा ने ये निर्णय लिया कि एक तो उसने शपथ दिया कि मैं अब आज से ये शराब पीकर विवाद नहीं करूंगा और यदि विवाद किया तो 11,000 रुपये अर्थदंड दूंगा। और एक ग्राम सभा ने ये भी निर्णय लिया कि हम उस ग्राम सभा को नशा मुक्त करेंगे। किसी ग्राम सभा ने ये निर्णय लिया कि हम पॉल्यूशन फ्री करेंगे। इस तरह से अच्छे अच्छे निर्णय ग्राम सभाओं में हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव आपको दिखेगा।